Hello friends, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Riddhi Agrawal and I am here with the next part of Unit 2 of 11th Chemistry. तो आज हम इस लेक्चर में जो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले 12th केमिस्ट्री का लेक्चर मैंने आज अपलोड किया है, तो उसे भी आप लोग देख लेना। 12:30 बजे प्रीमियर होता है वो लेक्चर, जिस दिन 11th का होता है उस दिन ही 12th का होता है सुबह, तो उसे भी आप देख लेना। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि मैम हमें प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, तो आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11th और 12th केमिस्ट्री दोनों की प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो लाइन स्पेक्ट्रम जो है हाइड्रोजन का, वो किस तरह से हमने पता किया। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू गैसियस हाइड्रोजन, द H2 molecules dissociate and the energetically excited hydrogen atoms produced एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। तो हुआ क्या, जब हमने गैशियस हाइड्रोजन के थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया तो जो हमारे H2 मॉलिक्यूल्स थे वो डिसोसिएट हो गए और जो हमारे हाइड्रोजन एटम्स एक्साइट हो गए थे उन्होंने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग अलग फ्रीक्वेंसी के प्रोड्यूस करना चालू कर दिए। नाउ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइन्स नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर्स। अब क्या है, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है हमारा, जो लाइन स्पेक्ट्रम है, उसमें अलग अलग सीरीज हैं लाइंस की, अलग अलग लाइंस की सीरीज हैं और उन सीरीज को नाम किस चीज पे दिया गया है, जिसने उनको डिस्कवर किया है, जैसे बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, पास्चन सीरीज, इस तरीके से। Now, Balmer showed in 1885 on the basis of experimental observations that if spectral lines are expressed in terms of wave number, then the visible lines of the hydrogen spectrum obey the following formula. अब बाल्मर ने 1885 में क्या शो किया एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, कि अगर स्पेक्ट्रल लाइंस को हम वेव नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो जो विजिबल लाइंस है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वो एक फॉर्मूला को फॉलो करेंगी। अब वो फॉर्मूला क्या है वो बता देती हूँ आप लोगों को। वेव नंबर इज इक्वल्स टू 109677, फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि वेव नंबर जो है वो वेवलेंथ का उल्टा होता है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, तो ये बात ध्यान रखनी है। इस अब जो n है वो एक इंटीजर है और इसकी वैल्यू जो है वो 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी। सो द सीरीज ऑफ लाइंस डिस्क्राइब्ड बाय दिस फार्मूला आर कॉल्ड दी बाल्मर सीरीज। तो जो सीरीज ऑफ लाइन इस फार्मूला से डिस्क्राइब की गई उसको क्या नाम दिया गया, बाल्मर सीरीज नाम दिया गया। Now the Balmer series of lines are the only lines in the hydrogen spectrum which appear in the visible region of the इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जैसे मैंने अलग अलग नाम बताए, लाइमन सीरीज है, पास्चन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, तो इन सब में से इकलौती एक बाल्मर सीरीज ऐसी है जिसकी सारी लाइंस जो हैं वो विजिबल रीजन में अपीयर होती है, बाकी कोई यूवी में होती है, कोई इंफ्रारेड में होती है, अलग अलग है। नाउ एक स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट थे जोहान्स रिडबर्ग। तो जोहानस रिडबर्ग ने क्या बोला, उन्होंने नोट किया कि जितनी भी सीरीज लाइंस की सीरीज जो है स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, चाहे वो लाइमन हो, चाहे बाल्मर हो, चाहे पास्चन हो, उसको हम एक सिंगल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला उन्होंने क्या दिया, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 109677, और फिर यहाँ पे उन्होंने थोड़े चेंजेस किए, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और वही सेंटीमीटर -1, यानी कि 2 की जगह उन्होंने यहाँ पे n1 लगा दिया और यहाँ पे n की जगह उन्होंने n2 लगा दिया। ओके, और यहाँ पे बताया गया कि n1 जो है इट इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है n1, और n2 क्या होगा, n2 विल बी इक्वल्स टू n1 + 1, n1 + 2, n1 + 3, इस तरह से वो जुड़ता जाएगा। ओके, अब ये जो वैल्यू है हमारी 109677 पर सेंटीमीटर, इसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है हाइड्रोजन के लिए। तो जो फर्स्ट 5 सीरीज है लाइंस की, यानी कि n1 इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 जिनमें है, उनको हम बोलेंगे 1 जिसमें होगा उसका नाम दिया गया है लाइमन सीरीज, फिर 2 वाली का नाम दिया गया है बाल्मर, 3 वाली का पास्चन, 4 वाली का ब्रैकेट और 5 वाली का पी फंड। मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, यहाँ पे ये रहा हमारा। तो लाइमन सीरीज में n1 होगा 1, बाल्मर सीरीज में n1 होगा 2, पास्चन में होगा 3, ब्रैकेट में होगा 4 और पी फंड में होगा 5। तो इसमें n2 क्या हो जाएगा, n1 + 1, यानी कि 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4, 5 ऐसे। बाल्मर में जो है वो होगा n2 जो होगा वो होगा n1 + 1, तो n1 क्या है इसमें 2 + 1, यानी कि सबसे छोटा होगा इसमें 3, तो 3 से स्टार्ट होगा, इसमें 4 से स्टार्ट होगा, इसमें 5 से, इसमें 6 से।
तो इस तरह से दी जाएंगी लाइंस। ओके, और जो रीजन्स हैं इनके, लाइमन वाला जो है वो यूवी रीजन में आता है, बाल्मर वाला जो है वो विजिबल रीजन में आता है। तो विजिबल और यूवी में एक एक सीरीज आती हैं, जबकि इंफ्रारेड जो रीजन है हमारा उसमें 3 सीरीज आती हैं, दैट इज पास्चन, ब्रैकेट और पीफंड। ओके, नाउ ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एटम हैज द सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम। तो हम अगर सारे एटम्स की बात करें तो उसमें से हाइड्रोजन एटम ऐसा है जिसका जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो सबसे सिंपल है। नाउ द लाइन स्पेक्ट्रम बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स फॉर हेवियर एटम। अब जो हेवियर एटम होता है उसके लिए हमारा लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो कॉम्प्लेक्स बनता जाता है। अब कुछ फीचर्स हैं हालांकि जो कि सारे लाइन स्पेक्ट्रम में सेम होते हैं, कॉमन होते हैं, और वो फीचर्स क्या हैं? पहला है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट इज यूनिक, हर एक एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो यूनिक है। दूसरा, देयर इज रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रम में एक पर्टिकुलर रेगुलरिटी देखने को मिलती है, हमें इरेगुलर नहीं है। ओके, सो ये था हमारा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जो ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो भी मैं दिखा देती हूँ। देखो n इज इक्वल्स टू 1 है तो ये लाइमन सीरीज है, n इज इक्वल्स टू 2 तो यहाँ पे बाल्मर सीरीज आएगी, n इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पे पास्चन सीरीज आएगी। तो ये क्या दिखाया गया है इस डायग्राम में? जो ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम में वो दिखाया गया है। तो ये यहाँ से नीचे जाके यहाँ पे n1 पे आ रहा है, n2 से n1 पे आ रहा है, ये n3 से n1 पे आ रहा है, ये n4 से n1 पे आ रहा है। तो ये सारी लाइमन सीरीज बनेगी जो भी n1 पे आएंगे, चाहे वो किसी भी लाइन से आ रहे हो, किसी भी n से आ रहे हो, लेकिन अगर वो n1 पे आ रहे हैं तो वो लाइमन सीरीज बनेगी। ऐसे ही अगर कोई सीरीज जो है या कोई लाइन जो है वो n3 से n2 पे आ रही है, n5 से n2 पे आ रही है, तो वो हमारा बाल्मर सीरीज बन जाएगी। इस तरह से पास्चन सीरीज क्या बनेगी? जब कोई भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन किसी भी n से n3 पे आ रहा है तो वो पास्चन सीरीज बन जाएगी। ओके, सो ये था हमारा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बोर्स मॉडल है हाइड्रोजन एटम का उसके बारे में बात करेंगे, और उसमें हम लाइन स्पेक्ट्रम का भी थोड़ा सा पार्ट देखेंगे कि किस तरह से हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ओके, सो गाइज, अगर आप लोगों को इस टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो एक साइट है जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक। उसका लिंक जो है सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो उसे आप जाके देख लेना, उस लिंक पे क्लिक करके साइन अप करना, और वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा जो है अमाउंट लगेगा आपका, लेकिन बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, तो उसे आप बाय आउट कर सकते हो। एज वेल एज उसमें एक फ्री टेस्ट पेपर भी है, आप उसे भी दे सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। ओके, सो मैं होप करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, इन सब जगह मुझे फॉलो कर सकते हो, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।